शाकल्य नाम के एक ब्राह्मण थे। वे गौतमी के तट पर बड़ी निष्ठा से तप कर रहे थे। सभी प्राणी उन्हें आदर को दृष्टि से देखते थे, किंतु पास के पर्वत पर एक परशु नाम का राक्षस रहता था, जो यज्ञ से बड़ा द्वेष रखता था और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता था। उसमें ये शक्ति थी कि चाहे जैसा भी रूप धर ले, परशु प्रतिदिन शाकल्य के पास उनको मारने के लिए आता था, किंतु उनके तेज से प्रतिहत होकर उन्हें मार नहीं पाता था। जब परशु ने देखा कि मैं किसी भी तरह शाकल्य को मार न सकूंगा, तो उनको मारने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन वह राक्षस जर्जर बूढ़ा ब्राह्मण बनकर और अपने साथ एक कन्या को लेकर शाकल्य के पास पहुंचा। अतिथि सत्कार करने का वह समय था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं और यह कन्या दोनों भूख से परेशान हैं, हमें आप भोजन दें। शाकल्य ने देखा कि ठीक अवसर पर दो ब्राह्मण अतिथि रूप में आ गए हैं, इसलिए इन्हें भोजन कराना मेरा कर्तव्य है, अतः उन्होंने उन्हें भोजन कराना सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और श्रद्धा के साथ उनके आगे भोजन परस दिया। ब्राह्मण रूपधारी परशु ने आचमन का जल हाथ में लेकर कहा, मैं अभ्यागत हूं, आपसे कुछ और चाहता हूं, यदि वह चाह आप पूरी कर दे तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। महात्मा शाकल्य ने कहा, आपकी चाह मैं अवश्य पूरी करूंगा, आप भोजन ग्रहण करें। अब परशु खुलकर सामने आ गया। उसने कहा, मुने, न तो मैं वृद्ध ब्राह्मण हूं और न मेरे पास कोई कन्या है। मैं परशु नाम का राक्षस हूं। बहुत दिनों से मैं तुझे खाना चाह रहा था, लेकिन खा नहीं पा रहा था। अब तुम मुझे अपने आप को दे दो, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो। शाकल्य ने शांति से कहा, ठीक है परशु, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अतः तुम मुझे खाओ। धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना तो बहुत ही उत्तम है। इतना सुनते ही अपना विकराल रूप धारण कर राक्षस शाकल्य को खाने के लिए उनके समीप पहुंचा। किंतु ये क्या, राक्षस को ब्राह्मण के रूप में साक्षात धर्म देवता शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के रूप में दिखाई दिए। उस रूप को देखते ही राक्षस को विधि बंध गई। वह रोकर अपनी सद्गति चाहने लगा। धार्मिक तो उदार होते ही हैं, वे सबका हित ही करते हैं। अपकारी के प्रति उपकार करना ऊंचा धर्म माना जाता है। ब्राह्मण को उस राक्षस पर दया आ गई। उन्होंने उसे भगवान की स्तुति करने का उपदेश दिया। उस प्रार्थना से राक्षस का उद्धार हो गया। इस प्रकार संकट में भी अपने धर्म का परित्याग न करने के कारण उसी धर्मरूप देवता ने ब्राह्मण की रक्षा की। अतः सदा धर्म का हो आचरण करना चाहिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।